नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी देने वाले हैं, यानी ओपीएस के बारे में क्या अपडेट है ये यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार का एक बड़ा फैसला है और कर्मचारियों में खुशी की लहर यहाँ पर आई है। तो क्या है इसके अंदर की पूरी खबर, आइए यहाँ पर हम जानेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी वीडियोस आती हैं उनकी जानकारी आपको मिल सकें। तो अब यहाँ पर आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम न्यूज़। पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में काफ़ी बड़ी खबर आ चुकी है और पुरानी पेंशन संशोधन हेतु इस समय पर काफ़ी बड़े बदलाव होते रहे हैं। पुरानी पेंशन एक ऐसी प्रणाली थी जो कि सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा समाप्ति के बाद जीवन भर वित्तीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करती थी। जैसा कि 2004 में इस नई पेंशन योजना के रूप में पूरी तरह से बदल दिया गया था, जिसे कर्मचारियों में काफ़ी असंतोष व्याप्त था, जिससे कई कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त होने की वजह से ओपीएस को पुनः लागू किए जाने का निर्णय फिर से ले लिया गया है, जो कि इस विषय पर चर्चा बनी हुई है। तो क्या लागू की जाएगी पुरानी पेंशन योजना, आइए यहाँ से जानेंगे। पुरानी पेंशन योजना क्यों है खास, आइए यहाँ से जानते हैं। पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में बात कर ली जाए तो यह एक गैर संस्था और गारंटीकृत पेंशन प्रणाली थी, जिसमें जो सरकारी कर्मचारी रिटायर होते थे उनके अंतिम वेतन का 50% जीवन भर के लिए पेंशन के रूप में उनको दिया जाता था। उसके उपरांत नई पेंशन एक अंशदायी प्रणाली है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों ही योगदान करते हैं, जो कि पेंशन राशि बाजार पर आधारित हो जाएगी। यानी यहाँ पर ये एक फिक्स मिलती है, वो एक फिक्स नहीं होगी। 2004 के पहले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाता था, बल्कि 2004 के बाद के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। यानी 2004 से पहले जो भी सर्विस में आ गए थे उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाता था, और 2004 के बाद जो भी भर्ती हुए हैं उनको नई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। यानी उनको थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन करना होगा, थोड़ा सा सरकार करती है और बाजार के रेट के हिसाब से उनको पेंशन यहाँ पर मिलती है। यह है पुरानी पेंशन योजना की खास विशेषताएं क्या थी, ये आप पुरानी पेंशन योजना के बारे में तो नहीं बताने की ज़रूरत है, आप जानते हैं। पुरानी पेंशन योजना के बारे में लगभग सभी को पता है। जैसे कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को उनके वेतन का कोई योगदान नहीं करना पड़ता था और जीवन भर गारंटीकृत यह पेंशन प्रणाली थी और सरल और स्पष्ट योजना थी। किसी भी प्रकार से इसमें कोई भी जटिलता नहीं थी और सीधे ये कर्मचारी की पेंशन हर माह उसे मिलती थी। और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी कर रहे हैं मांग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना को लेकर पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में बात कर लिया जाए तो जितने भी सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि पुरानी पेंशन पहले केंद्र सरकार के माध्यम से इस संबंध में काफ़ी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। पुरानी पेंशन के संबंध में बात कर लिया जाए तो सरकार अभी से लागू करने के मूड में नहीं है। सरकार अभी इसे लागू करने के मूड में नहीं है, लेकिन इस पर विचार जरूर हो सकता है, क्योंकि कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर मांग पर डटे हुए हैं। और क्यों ना डटे हुए हों, क्योंकि पुरानी पेंशन एक लाइफ सिक्योर तरह से काम करती थी। यानी उन्हें रिटायर होने के बाद कोई और अगर काम ना करें, जीवन पर्यंत उनकी आर्थिक मदद पेंशन से मिलती रहती थी, और इसीलिए जो पुराने कर्मचारी हैं उन्हें कोई रिटायर होने के बाद कोई किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब नई पेंशन योजना में
उनके साथ ऐसा नहीं होगा, उन्हें पहले से ही इसके बारे में विचार करना होगा। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सी पेंशन चाहिए, ओल्ड पेंशन चाहिए या न्यू पेंशन चाहिए या यूनिफाइड पेंशन योजना जो तीसरी चर्चा का विषय बनी हुई है, कौन सी आपको पेंशन योजना अच्छी लगती है। ज़्यादातर हालांकि ओल्ड पेंशन योजना की ही मांग करेंगे, फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है। और तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।